जी सूर्यमल जी, आज आप जन स्वास्थ्य विभाग में पहुंचे हैं और काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या कारण है और क्या समस्या? पत्रकार बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जन स्वास्थ्य विभाग में आज हम अपने वार्ड की समस्या को लेकर आए और ये समस्या जब से गर्मी हमारी शुरू हुई थी तब से ही है। एक हमारे कनैली रोड पर बूस्टर लगाया गया था, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले वो बूस्टर का उद्घाटन भी किया गया था, जिसमें हमारे एससी साहब भी थे, एक्शन साहब भी, एसडीओ साहब, जेई साहब, सभी ये लोग मौके पर थे। और वहाँ पर पूर्व मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी गए थे और वार्ड के लोग भी वहाँ पर उस टाइम सैकड़ों लोग मौजूद थे। लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज तक वो बूस्टर नहीं लग पाया, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन पार्क, अंबेडकर कॉलोनी, दो कॉलोनियों की वो पूर्ति कर सकता जहाँ पानी की समस्या थी। उसके अलावा रही एकता कॉलोनी की बात, एकता कॉलोनी में कई जगह नई पानी की लाइन डाली गई थी। पानी की लाइन तो डाल दी गई, लेकिन कुछ लाइनों का कनेक्शन नहीं किया। जिनका कनेक्शन किया है उनमें पानी नहीं जा रहा। तो ये ऐसी समस्या वार्ड 20 में और हमारे प्रीत विहार कॉलोनी में भी 2 गलियां हैं हमारी, उनके अंदर भी पानी नहीं गया। पीछे हम 10 दिन पहले भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर सैकड़ों औरतें, नौजवान युवक यहाँ पर आए थे। एसडीओ साहब, जेई साहब मौके पर आए थे। उन्होंने कहा था अगर जी हम बूस्टर को एक दिन छोड़कर एक दिन हम सप्लाई दे देंगे, हम तैयार हैं, हम खुद से इस बात से। आप ये नहीं सोचो भाई हर रोज़ सप्लाई देने पड़े, आप एक दिन छोड़ के एक दिन दे दो, ताकि लोग उसी हिसाब से अपने पानी का स्टॉक कर सके। लेकिन वो बात हवाई रह गई। उसके बाद उससे पहले भी जैसे हमारे साथी जसवीर जी 13/5 को ये भी एससी साहब से मिले हैं, वे 27/5 को भी ये साथ में ये एप्लीकेशन है जो नथी कर रखी है। 2 अधिकारियों ने आश्वासन दिया अगर जी इसमें एक्शन साहब के, एससी साहब के, एसडीओ साहब के, सबके साइन है। आश्वासन दिया कि भाई हम ये पानी की समस्या आपकी दूर कर देंगे। लेकिन इससे उनके मतलब मेरे हिसाब से कोई कान पर कोई जूं नहीं रहेंगी। और मैं चाहता हूँ, मैं कहता भी हूँ कि ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे ये अधिकारी। अगर ये चाहें तो ये जो पानी की समस्या है इसको दूर कर सकते थे। बार बार अधिकारियों के ऑफिसों में इतने बुजुर्ग आदमी, इतनी भीषण गर्मी है, लोग मर रहे हैं, रेड अलर्ट जारी है सरकार की तरफ से, भाई घर से बाहर ना निकलो। लेकिन मजबूरी में जब घर में पीने के लिए पानी नहीं है तो अधिकारियों के द्वारे आ रहे हैं। अभी 10:30 बजे हम लोग आए थे, मैंने एक्शन साहब से बात की, मेरे को एक्शन साहब बोले आप एसडीओ साहब से बात करो। भाई एसडीओ साहब से तो हम 10 दिन पहले बात कर गए, जेई साहब से भी बात कर ली, उन्होंने आश्वासन दिया था अगर जी हम समस्या दूर कर देंगे। अब अगला स्टेप है आपका, हम आपसे मिलेंगे। अगर आपसे समाधान नहीं हुआ एससी साहब से मिलेंगे, एससी साहब से समाधान नहीं हुआ फिर हम सरकार को इन सभी अधिकारियों की शिकायत करेंगे, क्योंकि ये सारे हमारे पास रिकॉर्ड है। तो मेरी तो यही प्रार्थना प्रशासन है, ये जो अधिकारी हैं ये लोगों को पानी दे दें ताकि लोगों को सुविधा हो, इस गर्मी से बचाव हो सके। सूरजमल जी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो जो न्यूज़ एजेंसीज हैं बड़ी उन्होंने जताया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हरियाणा और खासतौर पर रोहतक में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखो मैं 20 साल से पार्षद हूँ, जो समस्या अभी 2-3 साल से गर्मियों में आई, पहले इतनी नहीं थी, लेकिन कहने के बावजूद भी अधिकारी इसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रहे। बात यह है जी, अभी 2 दिन पहले डीसी साहब ने जो है दौरा किया है जल घरों का और कहा है कि जल आपूर्ति पूरी होगी, भंडारण कर लिया गया, बावजूद उसके अनदेखी की जा रही है। एससी साहब नहीं, डीसी साहब कनैली रोड पर जो बूस्टर लगा है उसके अंदर नहीं गए, उन्होंने उसमें दौरा नहीं किया। अगर उसका दौरा करते पता चल जाता है डीसी साहब ने भी। और एक बड़ी खुशी की बात और दुख की भी बात है, पानी की कोई कमी नहीं। पीछे 2 दिन पहले एकता कॉलोनी के साथ वाटर वर्क्स है, उसमें से पानी और फुल गया, गलियों में घुस आया और उन गलियों में पीने का पानी नहीं आता, लेकिन ओपन होकर पानी आ रहा था। तो कितने दुख की बात है। तो ऐसे हालात बने हुए। आपने कहा कि जो समस्या है पानी की 2 साल से बनी हुई है, 2-3 साल से ज़्यादा जी, ज्यादा समस्या तो पहले भी थी। ज्यादा जो बनी हुई जी, है जी, 2 साल से, जी, जी। क्या मंशा लगती है, क्या लगता है आपको, सरकारी कमी है, कहीं प्रशासन की कमी है? देखो काम सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी उन्होंने करना होता है। सरकार कोई भी हो नहीं चाहती वे लोग तंग हो, दुखी हो, ठीक है, काम तो इन्होंने करना है।
सरकार का काम तो पैसे देना है, सरकार का काम तो सुविधा देना है, तो कहाँ असली सरकार तो ये लोग हैं, इन्होंने करना चाहिए था। किसकी लापरवाही मानते हो आप? लापरवाही अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही मानता हूँ। किसकी शय पर काम नहीं कर रहे हैं? है जी, किसकी शय पर काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी? ये तो पता नहीं किसकी सह इनके ऊपर है नहीं है, ये तो यही जाने, इसके बारे में तो मैं क्या 3 साल सकता का समय बहुत सब लंबा होता है। हाँ नहीं लंबा होता है जी, गर्मियों में दिक्कत तो आती है, लेकिन अभी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और फिर बार बार अधिकारियों के पास आने के बावजूद भी उस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, हमें इस बात का बड़ा दुख है। एक्शन से आप मिलने आज आए हो, जी। ठीक है, तो किस समय आप आए थे और कितनी देर हो गई? मैं 10:30 बजे आया था। ये हमारे सीनियर सिटीजन लोग भी हैं, एक्शन साहब से मेरी बात हुई, बोला जी मैं फील्ड में हूँ, कोई बात नहीं माँ जी हम बैठ जाते हैं, 1 घंटे में आऊँगा। 1 घंटे बाद फ़ोन किया, वो करे जी मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। 10-15 मिनट में एक्शन साहब अभी आ गया, हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे भाई क्या हमारा समाधान कैसे हो सकता है, जो ये लोग पानी की वजह से दुखी। 1 घंटा बोल गए, 1.25 घंटे से एक्शन साहब पहुंचे नहीं हैं। जी जी नहीं अभी आए हैं जी, वो ऑफिस गए हैं, अब उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे।